Pakistan. You played them better. You now move to an open-chested position. उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान किसी भी सपोर्ट के लिए जो है वो सेफ नहीं। वहां पे तो किसी की जान भी ठीक नहीं है। मेरे अगर मुझसे जाती तौर पूछा जाए, टिकट कराता हूँ पाकिस्तान जाने के लिए और साथ ही एंटी डिप्रेसेंट लेने शुरू कर देता हूँ। हम पीछे रह गए तो या तो हमारे लोग बेकार हैं, वो अगर बात नहीं मानता हो, मैं नहीं मानता, तो आप जितना भी छुपाने की कोशिश करते हैं, आवाम को पता होता है कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे। क्या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उन्होंने क्रिकेट को भी लपेट दिया। मोदी साहब आईसीसी से पावरफुल है, मोदी साहब को इस चीज का पता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके बाद डॉक्टर जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री है, उन्होंने पाकिस्तान को ट्रोल किया है, ये कह के कि दुनिया भारत के साथ खेलना चाहती है और पाकिस्तान में कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए सेफ नहीं है। और साजिद तरह यहाँ पे इस पे राजी है और कह रहे हैं कि साजिद तरह खुद डर महसूस करते हैं पाकिस्तान जाने से, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है, तो भारत टीम अगर आएगी तो भारतीय टीम कैसे सेफ होगी। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कहता है कि जयशंकर जी पाकिस्तान इसीलिए भी ट्रोल करे क्योंकि जयशंकर जी को भी पता है कि दुनिया में भारत की महत्व क्या है और पाकिस्तान की महत्व क्या है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और किसान नगर के वीडियो देखते हैं। So this, today an India that the world wants to play with, an India which is frankly good for global business, an India which sets standards, which tests other people's mettle. Move early, play late, prepare well, anticipate, read them, and then play. Pakistan, you played them better because from the traditional side-on position, you now move to an open-chested position. I couldn't have found a better description for a Pakistan policy than that. क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो पिछले दिनों इस्लामाबाद आए हुए थे एससीओ की मीटिंग के लिए, उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान किसी भी सपोर्ट के लिए जो है वो सेफ नहीं है। वहां पे तो किसी की जान भी ठीक नहीं है। जो हालात वहां पे चल रहे हैं को पता है, इट्स अ लैंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल। वहां पे तो किसी की जान भी ठीक नहीं है। मेरे अगर मुझसे जाती तौर पूछा जाए, टिकट कराता हूं पाकिस्तान जाने के लिए और साथ ही एंटी डिप्रेसेंट लेने शुरू कर देता हूं, क्योंकि कोई पता नहीं है कि मेरे साथ एयरपोर्ट पे उतरना है, मुझे उन्होंने पकड़ लेना है, किसने क्या करना है, मेरे ऊपर हीरोइन डालनी है, जूते मारने हैं, क्या करना है। तो ये बात तो हमको समझनी चाहिए कि हमारे हम पल्ला मुल्क हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। हम पीछे रह गए तो या तो हमारे लोग बेकार हैं, वो अगर बात नहीं मानता हो, मैं नहीं मानता, तो इसका मतलब हमारा निज़ाम सही नहीं है। अभी हालिया जब ये जो श्रीलंका की टीम वापस चली गई है यहाँ से, जो घर आके बैठी हुई थी और यहाँ से वो वापस चली गई है, तो ये हमारे यही रवैये हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर तासुर जाता है। कितने लोग जो है पिछले दिनों मारे गए, हमारे आर्मी के, रेंजर्स, हमारी आम आवाम, लेकिन कुछ लोग जो है इस चीज़ को एडमिट ही नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब झूठी खबरें हैं, लेकिन जाहिर है अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, अवाम को पता है कि सच क्या है और झूठ क्या। फिर उसके बाद हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट करवानी है। हर बंदे के जेब में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कैमरे हैं और एचडी और फुल एचडी और 4K कैमरास हैं। तो आप जितना भी छुपाने की कोशिश करते हैं, आवाम को पता होता है कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्या चल रहा है और किस तरह से चल रहा है। वो कहते हैं इंडिया जो है वो इंडिया है एंड दुनिया हमसे खेलना चाहती है। और जयशंकर क्योंकि ही इज़ अ वेरी शार्प डिप्लोमेट, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो अब वो क्यों समझते हैं कि दुनिया हमारे साथ खेलना चाहती है, जो जयशंकर बात कर रहे हैं वो इसीलिए ना कि फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक में सब ममालिक इंडिया के पास पहुंच गए हैं। और ये जो थोड़ी बहुत उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एनोलॉजी की है कि हमने देखो हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, वो हमें कह रहे हैं आओ, तो वो इस चीज़ को भी कह रहे हैं। तो इनफैक्ट पाकिस्तान जो है शायद इंडिया के लिए तो ना कह रहा हो कि आओ, लेकिन पाकिस्तान ये चीज़ मनवाना चाहता है इंडिया से कि जो तुम कह रहे हो हमारे बारे में गलत है। सो इसलिए वो पाकिस्तान जो है ना वो बात कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि यार आप जो है ना वो मानो जो मैं कहता हूँ, आप हमारी बात भी माने। आई वॉज टॉकिंग एट इंडिया टुडे यस्टरडे दैट लिसन, द क्वेश्चन इज दैट राइट नाउ इंडिया हैज़ एन ईगो प्रॉब्लम कि जी इंडिया कहता है हमने पाकिस्तान को सेट करना है, पाकिस्तान भी ये कहता है हमने इंडिया को सेट करना है। So that is what is important for Pakistan. So it's a matter of ego on both sides. और पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, इंडिया क्यों नहीं आना चाहता जब हम इंडिया चले जाते हैं। So this is something
एक चीज तो मौजूद है ना। के जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात, रिलेशंस और हालात हैं, उसको लेते हुए उन्होंने जो क्रिकेट है दोनों मुल्कों की, उसके ऊपर भी वैसे ही तबसरा किया। अब देखिए ना, मतलब ये कि आप पाकिस्तान के क्रिकेट का जो हाल है वो जानते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल भी, और इंडिया के क्रिकेट का हाल भी पूरी दुनिया जानती है। तो उन्होंने ये बताया है, ये कह दिया है कि देखें, जो है इंडिया की क्रिकेट वो एक बिजनेस मॉडल है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इंडिया की क्रिकेट जो है वो एक बिजनेस मॉडल है और दुनिया इंडिया के साथ क्रिकेट खेलना चाहती है। तो ये दूसरे लफ्जों में उन्होंने ये कह दिया है कि भाई आपकी क्रिकेट तो हमारे क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करती है। नहीं, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो तो पैसे के मामले में इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करती है ना। और फिर तो वो तो कोई है नहीं, अगर पैसे में तो खैर कोई है ही नहीं कंपैरिजन, यानी इकोनॉमी जहाँ पे ऐसी होगी तो क्रिकेट वहाँ पे। लेकिन उसके ऊपर बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, मतलब अल्फाज का चुनाव जो डॉक्टर जयशंकर ने किया वो बड़ा कमाल है। यानी उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में किया है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उन्होंने क्रिकेट को भी लपेट दिया है। ऑन क्रिकेट दे हैव एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने अपना ट्रेडमार्क एस्टैब्लिश जो है वो कर लिया हुआ है। और वो इसी तरह एस्टैब्लिश किया है उन्होंने बता दिया दुनिया को कि आपको अच्छा लगे या ना लगे, या आपको जो भी लगे, हमें इस चीज़ के वो कोई परवाह नहीं है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज़ से गर्ज़ है कि आप वो जो पाकिस्तान बार-बार एक चीज़ कह रहा है कि आप आएँ, तो हम बेसिकली आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए वैल्यू नहीं करते। सिंपल सी बात है यार। सो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। तो वो वैल्यू नहीं देना चाहते, हम वैल्यू लेना चाहते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा है आपको कि मोदी साहब जो है वो आईसीसी से पावरफुल है, बिकॉज़ मोदी साहब को पता है सारी बात का। मोदी साहब आईसीसी से पावरफुल है। मोदी साहब को इस चीज़ का पता है। मोदी साहब ये समझता है कि भाई ठीक है, तुमने जो करना है करो, मैं अपनी टीम नहीं भेजता, मुझे नहीं परवाह। बेसिकली उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो जयशंकर जी ने जो भी कुछ कहा है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान कह सकते कि जयशंकर जी हमारे जले पे नमक छिड़क रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जब कहा था कि हम इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और पाकिस्तान में आके भारतीय टीम को खेलना पड़ेगा और हम पैसों पे नहीं बिकेंगे, और अब पाकिस्तान पैसे लेके बिक गया और पाकिस्तान कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करेंगे और पाकिस्तान में भारत को आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जयशंकर जी का ये बयान उनके जले में नमक ही छिड़कने जैसा होगा। और जयशंकर जी ने एक तरह से उन्हें ट्रोल भी किया, क्योंकि अगर आप उनकी स्पीच सुनेंगे तो पाकिस्तान का नाम लेते ही उनके मुंह में एक हंसी आ गई। तो उन्हें पता है कि वो असल में क्या कर रहे हैं। तो जयशंकर जी ने भी यहाँ पे अच्छे से पाकिस्तान को ट्रोल किया है। और पाकिस्तान में क्रिकेट क्या चेस भी अगर खेला जाए तो उसके लिए पूरे शहर को बंद करना पड़ता है, तो इतना सेफ पाकिस्तान है। और जैसे पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि श्रीलंका की ए टीम को पाकिस्तान से भागना पड़ा और ये श्रीलंकन बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया था। तो सोचिए कि श्रीलंकन बोर्ड भी क्या सोचता है कि पाकिस्तान में उनका ए टीम भी सेफ नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा, जयशंकर जी ने जो भी कहा है वो सच्चाई है। और साजिद टेलर साहब ने ये माना भी है कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए सेफ नहीं है, तो बाहर से जो टीम आएगी उनके लिए कैसे सेफ होगी। तो पाकिस्तान में कोई भी स्पोर्ट्स खेलना सेफ या सुरक्षित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।